खबर रीवा जिले से है, जहां यूपी का गैंगस्टर शहर में एटीएम फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फ्रॉड के पैसे वह अपनी प्रेमिका पर लुटाता था। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। सोमवार रात पुलिस को समान तिराहे एटीएम बूथ पर कुछ संदिग्ध युवकों की सूचना मिली। समान थाना प्रभारी जेपी पटेल ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर पिंटू उर्फ विनोद यादव पिता रामचरण यादव व अजय यादव उर्फ सूबेदार पिता राधे श्याम निवासी जमशेदपुर हड़िया प्रयागराज को पकड़ लिया। उनका एक साथी अनिल कुमार यादव पिता रमाकांत निवासी रिखीपुर सीआरडी हड़िया दूसरे एटीएम बूथ पर खड़ा था। पुलिस ने तत्काल उसको भी पकड़ लिया। आरोपियों ने दर्जन भर से अधिक फाइबर की पट्टियां, एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। आरोपियों से आरोपी एटीएम बूथों में फाइबर की पट्टी चिपकाते थे, जिससे उसका ढक्कन जाम हो जाता था। जब भी कोई पैसा निकालने जाता तो मशीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रुपए बाहर कर देती, लेकिन वे पट्टी में फंसकर बाहर नहीं आते थे। बाद में आरोपी पट्टी हटाकर रुपए निकाल लेते थे। गिरोह का मास्टरमाइंड अजय यादव है। वह ठगी के पैसों से अपनी प्रेमिका को कई बार गोवा घुमाने ले गया है और उसे महंगे गिफ्ट भी खरीदता था। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से जेल भेज दिया गया है। बदमाश सोमवार रात समान तिराहे पर एटीएम बूथ में पट्टी चिपकाते नजर आए थे। पुलिस ने पहले ही बूथों के आसपास लोगों को अलर्ट किया था। जैसे ही आरोपी पट्टी चिपकाने पहुंचे तो सूचना मिल गई। पुलिस ने आरोपियों को तत्काल पकड़ लिया। तीनों आरोपी सोमवार को ही प्रयागराज से रीवा आए थे। गिरोह का सरगना अजय यादव नए नए लड़कों को वारदात के लिए तैयार करता था और उसके साथ घटनाओं को अंजाम दिलवाता था। एटीएम में पट्टी चिपकाकर ठगी करने वाले यूपी के बदमाश तीसरी बार पकड़े गए हैं। इससे पहले एक आरोपी एटीएम बूथ में पकड़ा गया था। दूसरी बार 2 आरोपी 3 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे। सोमवार को 3 अन्य बदमाश पुलिस के हाथ लग गए। सभी प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं और तीनों ने वारदात के लिए एक ही एटीएम बूथ को चुना था। कैसे पकड़े गए हैं, क्या मामला पूरा? हाँ, ये अभी हमने जो है एटीएम में जो पट्टी लगा करके पैसे फंसा करके उसको पैसे का चोरी करते थे, ऐसे 3 लोगों को फिर से हमने पकड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करके और उन्हें जेल भेजा है। कैसे जानकारी मिली आपको, उनको पकड़ा है, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि यहाँ पे एटीएम में लगातार की ऐसी घटनाएं होती रही हैं, तो हमने लोगों को भी अवेयर किया और उनके सहयोग से जो है हम लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ा है और उनके ऊपर कार्रवाई किया है। ये कितने वर्ष के हैं और कहाँ के हैं सर? ये 3 लड़के मिले हैं, जिसमें से एक जो मुख्य आरोपी है, ये इसका सूबेदार उर्फ अजय यादव, ये मेन मास्टरमाइंड है, जो कि अय्याशी के लिए पैसे खर्च करने के लिए जो है इस तरह का अपने साथियों के साथ ये काम करता था। हमने पूछताछ किया कि कैसे क्या खर्च करते थे, तो पता चला कि ये अपने कई महिला दोस्तों के साथ गोवा वगैरह ट्रिप में जाता था और ऐसे पैसे उड़ाता था। इस तरह के अपराध में कुल कितने आरोपी इस मामले को लेकर पकड़े गए हैं अभी तक? हाँ, अभी तक कई सारे आरोपी पकड़े हैं। हम लगातार तीसरी बार कार्रवाई किए हैं। इस बार 3 लोग मिले हैं। इसके पहले हमने कार्रवाई किया था तो 2 लड़के मिले थे। उसके पूर्व में भी हमने एक कार्रवाई किया था, उसमें भी 2-3 लड़के को हमने पकड़ा था। लगातार हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार इनको अपने टारगेट में रखे हुए हैं। तो जब भी ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो जो आरोपी पकड़े गए हैं वो रीवा के रहने वाले हैं, रीवा से बाहर के? ये रीवा के रहने वाले नहीं हैं, ये यूपी, चूँकि यूपी बॉर्डर लगा हुआ है, तो अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं प्रयागराज के हैं तीनों, और इसके पहले प्रतापगढ़ के लड़के थे। तो ये सब बाहर के लड़के हैं, चूँकि ये बॉर्डर लगा हुआ है तो ये यहाँ अपने रीवा को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के ये है कि मतलब ये चोरी करते थे, मतलब एटीएम फ्रॉड करते थे गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ना।
हाँ, पर कह सकते हैं कि ये अय्याशी करने के हिसाब से जो इस तरह का काम सीखे हैं और उसका नाजायज कहाँ ले गर्लफ्रेंड को कहाँ ले जाते थे? पूछताछ पे हमने पूछा था तो बताया कि कई बार वो गोवा वगैरह अपने महिला दोस्तों को घुमाने के लिए ले जाते हैं। उनको दिमाग में कैसे आया, कुछ ऐसी बातें बताई जिससे वो लोग वहाँ से कैसे आते थे, यहाँ फ्रॉड करते थे फिर वापस जाते थे, क्या कुछ सूचना मिली उसमें, जानकारी आपको एकत्रित? ये लोग कभी किराए की टैक्सी से या कभी बस के माध्यम से वो लोग यहाँ रीवा तरफ आते थे और इस तरह का फ्रॉड करके और कई बार आगे तरफ भी जैसे सतना है, मैहर है, इधर भी बढ़ जाते थे। लेकिन आज जैसे ही इधर प्रवेश किए उसी समय हम लोगों को सूचना लग गई, हम लोगों ने इनको यहीं पे पकड़ कर गोश किया। ये ज़्यादातर कौन से एटीएम को ये टारगेट किए हैं जो अभी ये अभी जो टारगेट कर रहे हैं तो ये हिटाची एटीएम को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर या बनावट है तो उसमें ये आसानी से उस पर अपने कार्य में सफल हो पा रहे हैं। देखा जाए लगातार आपने एटीएम फ्रॉड को आरोपियों को पकड़ा है आपने, अभी तक कितने आरोपी पड़ा एक महीने के अंदर? अभी हमने लगभग लगातार कंटिन्यू महीने में 3-4 कार्रवाइयाँ लगातार किया है और हमने लोगों को भी बता के रखा है तो हमको सूचना लग जाती है और हम कार्रवाई करते हैं। लगातार ये एटीएम फ्रॉड की चल रहा है, लोगों से फ्रॉड हो रहा है, इसको लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने को बहुत अलर्ट रहना, सावधान रहना है। जब भी हम एटीएम से पैसे वगैरह निकालने जाते हैं तो उसमें देख लेना चाहिए अच्छा कोई ऐसा कुछ उसमें फंसा तो नहीं है, कोई ऐसा बाहर से कोई चीज़ लगा तो नहीं है, आसपास कोई सस्पेक्ट व्यक्ति दिख तो नहीं रहा है और अगर पैसा नहीं निकलता है तो तुरंत हमको वहाँ पे संबंधित बैंक को सूचना देना चाहिए। ऐसे करके बचा जा सकता है।